बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सोहेल खालिद। बेटा मेरे चैनल मैथ विद सोहेल के साथ आपको मैथ के लेक्चर और फिज़िक्स के लेक्चर जो हैं वो हाई लेवल तक आपको मिलेंगे। हर एक क्लास की, हर एक ग्रेड की, बीएस तक आपको, बीएस एमएस तक आपको इसमें जो है प्लेलिस्ट मिलेगी और क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च करके आप उसको कर सकते हैं। तो बेटे हमने करना क्या है, 5.3 है, मैक्सिमाइज़ करना है हमने किसको, किस फंक्शन को करना है, एक्स और वाई। जिस फंक्शन को करना है उसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं। ठीक है, वैल्यूज़ कहाँ से निकलेंगी, जो हमें कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स बेटे कौन कौन से हैं, 2y माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 8 है बेटे, और x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 4 है, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। ये चीज़ें हमें दी हुई हैं बेटे। आपने पहले जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं, पिछली दोनों एक्सरसाइजेज में हमने क्या करना है, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेना है, राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म। जब हम इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखेंगे बेटे 2y माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा, और x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। बेटे ये जो चीज़ है ना, ये तो बताई गई है कि x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो। x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने रहना है। किस क्वाड्रेंट के अंदर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। यहाँ से बेटे हमने 2 पॉइंट अपने लेने होते हैं, इसे 1 कह लेते हैं, इसे 2 कह लेते हैं। तो बाय 1 आपने 2 पॉइंट आपने लेने हैं ना, तो हम इंटरसेप्ट निकालते हैं जैसे पिछले में लिए थे। अगर हमने क्या करना है, टू फाइंड, आपने अगर एक्स इंटरसेप्ट बेटे फाइंड करना है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक्स को वो कहाँ पे काट रहा है, एक्स को लाइन कहाँ पे काट रही है बेटे। एक्स को लाइन वहाँ पे काटेगी जब y 0 होगा। जब y 0 होगा तो x वहाँ पे उसको काट लेगा। तो मैं क्या करता हूँ, टू फाइंड एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब हम y इज इक्वल टू 0 लेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, जब इसको y ले लेंगे तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा -8। तो पॉइंट बेटे आ गया आपके पास, पहले हमेशा x लिखते हैं और y कितना है, 0 है। तो बेटा नेक्स्ट हम करते हैं टू फाइंड, इसी में हमने क्या करना है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट आप ले लें। y इंटरसेप्ट तब होता है, y को क्रॉस कब करती है चीज़, जब x उसका 0 हो जाए। जब x, क्योंकि y पे x क्या होता है, 0। तो इंटरसेप्ट का मतलब इंटरसेक्शन से निकला है कि कट उसको कहाँ पे करता है। ठीक है, टू फाइंड y इंटरसेप्ट पुट बेटे x इज इक्वल टू 0। जब हम इस इक्वेशन के अंदर x 0 पुट करेंगे, 2y इज इक्वल टू 8 और y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 2y इज इक्वल टू 8 यानी कि y इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया बेटे। पॉइंट आपने x जो था वो 0 पुट किया और दूसरा y कितना आया, 4 आया बेटा। अब जो है ना बाय 2, हम सेकंड इक्वेशन से इसको जो है बेटे 2 जो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम बेटे क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, आपने वो सारा लिखना है। जब आपने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है बेटे, y को 0 करना है। ठीक है, तो x जब y को 0 करेंगे तो आपके पास x की कितनी कीमत आएगी, 4। तो पॉइंट बेटे कितना आया, 4 व 0। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो माइनस पुट x इज इक्वल टू 0। जब 0 पुट करूँगा बेटे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि y इज इक्वल टू -4 आ गया। पॉइंट हम पहले बेटे क्या लेते होते हैं, x, फिर लेते हैं y कितना है, -4। बेटे आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाना है, पहली इक्वेशन जो है उसके पॉइंट बेटे हैं आपके पास -8 व 0 और 0 व 4 है। तो बेटे -8 कहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 व 0 वो यहाँ पे आएगा।
बात समझ आ रही है? क्योंकि एक्स इधर माइनस होता है ना बेटे, वाई एक्स इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो हम ये कर के आए हैं बेटे पहले भी। एक -8वां 0 है और दूसरा 0वां 4 था। 1 2 3 4 बेटे 0वां 4। ठीक है, इन दोनों को हम बेटे मिला लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ग्राफ बन गया बेटे। दूसरा जो है वो है 4वां 0। 4वां 0 1 2 3 4, ये कितना आ गया आपके पास 4वां 0। दूसरा है 0वां -4 1 2 3 4, ये 0वां कितना आ गया आपके पास है -4, क्योंकि वाई माइनस है बेटे। जब हम इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो ये इधर जाके कहीं मिलेगा। ठीक है बेटे, आपने ग्राफ बनाना है। अब हमने चेक करना होता है इसको, जो आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं, इसमें तो बाद में वैल्यू बेटे पुट करनी है, इसका और कोई काम नहीं है। जो कांस्टेंट्स हैं उसमें 0 0 पुट करके देखना होता है क्या 0 उसमें आता है कि नहीं आता। जब 0 0 पुट करेंगे, 0 छोटा होता है 8 से बेटे, जो छोटी होती है ना लामत, उससे हमें जो वो टवर्ड्स ओरिजिन ही होती है, यानी ओरिजिन उसमें शामिल है। क्योंकि 0 0 पुट करेंगे, 8 छोटा होता है 0 से, वो उसको सेटिस्फाई करता है, इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। जब इधर 0 0 पुट करें, इधर भी 0 0 पुट करें, जब वो सेटिस्फाई कर रहा है, टुवर्ड्स ओरिजिन है बेटे। टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये ग्राफ है ना, ओरिजिन तो इधर है ना, तो इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स ओरिजिन, ये तो ओरिजिन से ऊपर है ना, लेकिन ओरिजिन की तरफ आएगा। जब वो ओरिजिन की तरफ आएगा बेटे, तो इसने ऊपर नहीं जाने देना, इसने इससे नीचे नहीं आने देना। और जो x ग्रेटर दैन y ग्रेटर दैन 0 साथ दिया हुआ था, इसने कहना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इनका शेडेड एरिया बनाना है बेटे। ठीक है, जब इसको हम शेडेड एरिया ये वाला आ जाएगा, एक तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा और ना इस लाइन से नीचे आएगा और ना ऊपर वाली लाइन से ऊपर जाएगा। ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, इन्होंने क्या करना होता है, इन्होंने पाबंदी लगानी है। कांस्टेंट का मतलब ये होता है, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक हम नहीं जा सकते बेटे। मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो करना होता है ना, वो हमने कॉर्नर पॉइंट लेने होते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट बेटे कौन कौन से आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो ग्राफ बन रहा होता है ना, जो ग्राफ बन रहा होता है बेटे, उसके कॉर्नर पॉइंट हमने देखने हैं, जहाँ पर भी दो लाइनें आपस में मिल रही हैं। एक तो बेटे ये है, एक बेटे ये है, ये लाइन मिल रही है, एक बेटे ये लाइन मिल रही है, और एक ये, क्योंकि कोना तो है ना, एक ये कोना बन रहा है, ठीक है, एक ये कोना बन रहा है बेटे, ठीक है, और एक ये कोना बन रहा है। 1 2 3 4 कॉर्नर पॉइंट है बेटे। कॉर्नर पॉइंट मुझे 3 तो पक्के पक्के पता है ना, 0 और 0 है। ये कितना है, 4वां 0 है, और ये कितना है बेटे, 0वां 4 है। अब ये जो है, इसको हम कैसे करना है बेटे, ये जो है ना, ये जो दो लाइनें हैं ना, उनको बेटे हम सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, 0वां 0, 4वां 0, 0वां 4, और ये जो दो हैं, इनको हम अलहदा सोल्व करके करेंगे बेटे। जो दो लाइनें दी हुई ना, इनको हमने सोल्व करना है इनको। ठीक है, तो सोल्व कैसे करना है बेटे, इन दोनों को लिखें, अगर x बराबर है उनको जमा करके कैंसिल कर देते हैं। एक है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है बेटे। और दूसरी इक्वेशन है 2y माइनस एक्स बेटे। x वाला मैं पहले लिख लेता हूँ, तो -x प्लस 2y लिख लेता हूँ, और इज इक्वल टू कितना है बेटे, इज इक्वल टू कितना है, 8 है। ठीक है, लेस देन इक्वल टू नहीं यहाँ पे लिखना होता बेटे। इन दोनों को सॉल्व करना है, जैसे आम नहीं हल करते होते। तो 2y में से y निकालते हैं, तो y आ गया बेटे। y कितना आ रहा है आपके पास, 12 आ रहा है, ऐसे ही है बेटे, सीधा ही कर रहे हैं ना, प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो y आपके पास 12 आ गया। किसी में पुट कर लें बेटे, इसमें पुट कर लें y को 12, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू बेटे कितनी आ रही है, 16 आ रही है। तो एक पॉइंट आ गया आपके पास 16, पहले x लिखना है फिर y लिखना है, वो जो दोनों को सॉल्व करके आया बेटा। अब आपने क्या करना है, फंक्शन आपने लिखना है, जिसको आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। वो क्या है, 2x प्लस 5y। जिस पे भी आपने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ना, वहाँ पे कॉर्नर पॉइंट पुट करने। एक कॉर्नर पॉइंट था आपके पास 0वां 0, जब 0 और 0 पुट करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। दूसरा था बेटे, एक था 0वां 4, 0वां ये था ना, 0वां 4, और एक था 4वां 0, एक 4वां 0, एक 0वां 4, और एक उधर निकाला हुआ है बेटे। 0वां 4 है, तो हमने क्या करना है, जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे 0 पुट किया, तो
0 + 5 × 4 कितना आ गया बेटे आपके पास 20 आ गया। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके पास 4 व 0, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 4 पुट करेंगे और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, पहले लिखा वो बाद में लिख दिया बेटे। नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी f कितना है, चौथा जो निकला है बेटे आपके पास 16 और 12 निकला है, 16 और 12 बेटे। 2 × 16 + 5 × 12 बेटे कितना आ रहा है बेटे ये 32 आ गया, और ये कितना है 12 5 60, तो ये बेटे 92 आ रहा है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू देखो आप किस पे आ रही है, 0 है, 20 है, 8 है और 92 है। तो f(x, y) किस पे मैक्सिमम है बेटे, इज मैक्सिमम, बस आपने वो पॉइंट बताना है बेटे, इज एट मैक्सिमम एट 16 व 12। तो ये आपके पास इसका आंसर है। ठीक है, वो पॉइंट आपने बताना है, जस्ट आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ से आप क्या करोगे बेटे, निकालोगे कॉर्नर पॉइंट्स आपको जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिस पे करना है उसमें पुट करोगे और वहाँ से वैल्यू निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन बेटे दिया हुआ है, कहता है मैक्सिमाइज आप करें, उसको भी मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करना है तो सबसे बड़ी रकम देखनी है, मिनिमाइज करना है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर एक पहली बात तो ये है बेटे, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे हैं। ठीक है, तो ये 5-6 सवाल हैं, 6 करने हैं, 3 आखिर वाले बड़े स्टेटमेंट वाले हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमाइज आपने करना है f(x, y) हमें जो दिया हुआ है ना बेटे, वो दिया हुआ है मैक्सिमाइज हमने करना है x + 3y पे बेटे। इसका ताल्लुक सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पुट करके हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज चेक करना होता है। जो गिवन कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम देखते हैं जिनको हमने सॉल्व करना है। गिवन कॉन्स्टेंट्स बेटे कौन से हैं, पहला है आपके पास 2x + 5y <= बेटे 30 है। ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट आपके पास है 5x + 4y <= 20 है। ठीक है, तो आपके पास 2x + 5y = 30 और 5x + 4y = 20। आपने क्या किया, इनको पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में बेटे। ये इनइक्वालिटीज़ थी, जब <= आ जाए उसे इनइक्वालिटी कहते हैं। इक्वेशन फॉर्म में लिख के आपने पॉइंट निकालने हैं। ये जो है ना <= ये बताते हैं हमने टुवर्ड्स ओरिजिन जाना है या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है, इसका और कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो बेटे यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले में से मैं बेटे अगर पुट मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ x = 0, तो 5y मेरे पास कितना आ जाएगा बेटे 30 और y मेरे पास कितना आ जाएगा 6। तो पॉइंट आया बेटे पहले का पॉइंट आया 0 व 6। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूँ पुट y = 0, जब मैं y 0 पुट करूँ बेटे तो 2x किसके इक्वल आ जाएगा, बेटे एक दफ़ा x को 0 रखना है, एक दफ़ा y को 0 रखना है हर इक्वेशन में। जितने भी हम इसके क्वेश्चन करेंगे पहले एक्सरसाइजेस में वैसे भी 2x बेटे जब y को 0 रखा तो 2x ये 0 हो गया, बराबर आ गया 30। ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई बेटे। पॉइंट क्या आ गया आपके पास, मैं इधर लिख देता हूँ 15 व 0। पहले हमेशा x लिखना है, फिर हमेशा y लिखना है। अब इधर बेटे कर लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, व्हेन x = 0, तो आपके पास 4y किसके इक्वल आ गया बेटे 20 के, यहाँ से y किसके इक्वल आ गया 5 के, तो 0 व 5 आपके पास जो है पहला पॉइंट आ गया। मतलब ये कि पहले x को लिखना फिर y को 0। बेटे ये जो साथ लिखे हुए ना, ये जो चीज़ लिखी हुई है साथ x = 0, y = 0, इसका मकसद सिर्फ ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। वो अलग अलग बेटे बताता है, वो बताएंगे किस तरह, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। 0 व 5 है बेटे, फिर हम क्या करते हैं पुट y = 0। जब y हम 0 करें बेटे, y 0 करें तो 5x = 20 और x की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 4 व आपके पास कितना आ गया 0 आ गया बेटे। जब आपके ये 2 पॉइंट आ गए हैं, हम बनाते हैं बेटे ग्राफ बनाते हैं बेटे। एक है 0 व 6, 0 व 6 कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 बेटे, ये आ गया 0 व
6, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, 0 व 6 के साथ वाला, सिर्फ आपने ये लाजमी देखना है कि एक इक्वेशन के पॉइंट को बुलाना है बस। 15 और 0 है, 15 और 0 तकरीबन यहाँ पे हो, आपने काउंट करके लिखने हैं स्केल से, लेकिन मैं अंदाजा से चले लगा लेता हूँ बेटे। ये इसको इसके साथ क्या कर देना है, हमने मिला देना है, ठीक है बेटे। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट आपके पास है 0 व 5, 0 व 5 ये हो गया ना, ठीक है। और दूसरा उसके साथ बेटे 4 व 0, दूसरा 4 व 0 कहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 4, 4 व 0 बेटे ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को यहाँ पे इस तरह मिला दें, ठीक है बेटे। इन दोनों में जो लेस देन की अलामत थी, ठीक है, इसमें भी लेस देन की है बेटे, इसमें भी लेस देन की है। जब मैं 0 0 पुट करूँगा तो वो 0 से 30 से लेस ही आएगा, ये भी 0 0 पुट करूँगा 20 से लेस ही आएगा। तो मतलब दोनों की डायरेक्शन किस तरफ है, टुवर्ड्स ओरिजिन है। इसने इससे ऊपर नहीं जाने देना, नीचे रहने देना है। इसने इससे ऊपर नहीं आने देना। x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, ये जो हमें साथ दिया ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब है बेटे x जो है वो देखें इधर नेगेटिव होता है, x इस साइड पे पॉजिटिव होता है, इस साइड पे नेगेटिव होता है। इसने इससे इधर नहीं आने देना। y भी कहता है पॉजिटिव, y इससे ऊपर पॉजिटिव होता है, इससे नीचे हमेशा नेगेटिव होता है। y आप देखो ना तो ये ऊपर ऊपर पॉजिटिव होता है बेटे, ऊपर चलते जाए पॉजिटिव। किधर गई ये, इसका मतलब पॉजिटिव है ये बेटे। ये लेस देन और इक्वल टू है ना, मैंने आपको बताया, वो बताता है कि हमें टुवर्ड्स ओरिजिन जाना है या अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है। ये जो साथ दिए होते हैं ना, x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटे, या तो उसने साथ कह दिया होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बनाना है। अगर ये दोनों दिए हुए ना साथ, x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं बेटे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपने रहना है। जो भी आपका सोल्यूशन आएगा वो किधर आएगा, फर्स्ट ग्राफ में। बेटे एक चीज़ देखो बेटे, वो लाइन उस हिसाब से ना बताता हूँ। लाइन बेटे जहाँ पे लगनी है, 2 पॉइंट जहाँ पे मिलने हैं वो वहीं पे मिले। इसके 2 पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे मिल रहे हैं तो उनको वहीं पे मिलाना है। इसके इधर और इधर मिल रहे हैं तो इनको वहीं पे मिलाना है जहाँ पे मिल रहे हैं। लाइन जहाँ पे मर्जी मिले, जो पॉइंट आपके पास आए हैं उन दोनों को मिलाना है, ठीक है। तो बेटे कार्नर पॉइंट आपके पास देखो, ये 2 लाइनें नहीं मिल रही, अब एग्जैक्ट सारे कार्नर पॉइंट आ रहे हैं। कार्नर पॉइंट्स बेटे कौन कौन से हैं आपके पास, एक है आपके पास ये वाला, वो क्या था 0 व 5, ठीक है। एक है 4 व 0 और एक है, देखो लाइनें नहीं मिल रही बेटे। कार्नर पॉइंट आए हैं 0 4 0 5 4 0 और 0 0, बस यही है। देखो यहाँ पे कोई 2 लाइनें मिक्स नहीं हो रही, दूसरी ऊपर वाली टच नहीं हो रही जहाँ पे हमने शेडेड एरिया है, सिर्फ वहीं पे देखना है। कार्नर पॉइंट ये वाला जिधर 2 कोने बेटे ये बन रहा है ना कोना, 0 व 0, ठीक है। कोने आपने देखने हैं बेटे। अब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज यहाँ पे करना है, उसको लिखते हैं। मैक्सिमाइज आपने करना था x + 3y पे। एफ ऑफ एक्स क्या, एक्स वाई बेटे क्या था, तो बेटे वो था आपके पास x + 3y। बेटे आप अगर हम पुट करेंगे 0 व 5, 0 व 5 मतलब x की 0 और y की 5, बेटे 15 आ रहा है। अगर बेटे मैं पुट कर रहा हूँ f 4 व 0, हम क्या करेंगे, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 0, क्योंकि उसने सारा 0 कर देना। और ये कितना आ रहा है 4 बेटे। फिर हम जब पॉइंट हम पुट करें 0 व 0, 3 ही थे ना, एक बार ये एक दफ़ा ये, एक दफ़ा ये, 0 व 0 पुट करेंगे, 0 व 0 पुट करेंगे, x की जगह पे 0, y की जगह वो तो 0 आ रहा है। मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है, इस पे आ रहा है ना 15, ठीक है। इस पे 0 है, 4 है और 15 है, सबसे बड़ा तो 15 आ रहा है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई जो है इज मैक्सिमाइज बेटे, मैक्सिमाइज करना है ना, बड़ा करना है। एट 0 व 5, एट 0 व 5, ये पॉइंट हमने बताना होता है बेटे, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आपने मैक्सिमाइज करना है। दोनों में से एक करवा देता हूँ, मिनिमाइज वाला 4 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। फंक्शन आपको दिया ना z, चाहे एफ ऑफ एक्स वाई दिया हो पर चाहे z दिया हो बेटे, आपने सॉल्व इनको करना है, ठीक है। और इस पे वैल्यूज़ पुट करनी है जो भी आ जाए,
तो आपके पास बेटे पहले तो आपको जो फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कहाँ पे करना है वो हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 वो है मिनिमाइज करना है बेटे, ठीक है। मिनिमाइज यानी छोटे से छोटी वैल्यू आपने देखनी है। वहाँ पे आप बड़ी देख रहे थे, यहाँ पे किस देखनी है, छोटी देखनी है। गिवन कॉन्स्टेंट्स क्या है बेटे, कॉन्स्टेंट्स आपके पास हैं बेटे x + 3y, x + y लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है बेटे, इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा 7x + 5y बेटे ये है लेस देन इक्वल टू 35 है। पहले तो बेटे राइटिंग इन इक्वेशन फॉर्म वो आपने सारा स्टेप करने हैं जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। पहले एक्सरसाइजेज में जहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ 7x + 5y = कितना आ जाएगा 35। बेटे अगर मैं इसको 0 पुट करूँ तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अगर मैं y को 0 पुट करूँ बेटे x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब मैं डायरेक्ट बेटे पॉइंट पुट कर रहा हूँ। अगर मैं इसमें x की 0 पुट करूँ तो y की आ रही है 7। अगर मैं y की 0 पुट करूँ तो 7 उधर डिवाइड करके 5 का कितना आ जाएगा 0। आपके पास 2 पॉइंट आ गए बेटे। अब आपने बेटे अब इनको पुट कर लेते हैं। एक है 0 व 3, 0 व एक 3 व 0 है, ठीक है। 3 व 0 आ गया, 0 व 3 कौन सा आ जाएगा ये वाला 0 व 3। बेटे इन दोनों को क्या करना है आपने मिला देना है जहाँ पर भी मिले दोनों पॉइंट, ठीक है। दूसरी बेटे है आपके पास 0 व 7, वो आ जाएगा 4 5 6 और 7, 0 व 7 जहाँ पर मर्जी मिले जाके। 5 व 0 वो क्या आ जाएगा बेटे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 5 व 0 तो इसको बेटे मिला देना है, ठीक है। अब देखो अब बेटे अब देखना है कि यहाँ से देखना है बेटे। एक तो साथ दिया हुआ x > 0 भी दिया हुआ है, y > 2 भी 0 दिया हुआ है बेटे, ठीक है। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है, किसके लिए फर्स्ट। अब आपने ये देखना है इसके अंदर ग्रेटर देन 0 है बेटे। ये वाले जो बनाया था ना मैंने ग्राफ लिख लिया करें कीमत आप इसकी बेहतर रहती है। x + y = 3 है और दूसरा बेटे है 7x + 5y। बेटे अब आपको इधर देखना है ये ग्रेटर देन है। जब आप 0 0 पुट करेंगे 0 3 से बड़ा तो नहीं होता ना, उल्ट होता है। उल्ट है तो इसके लिए अवे ओरिजिन जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। इसने इससे नीचे नहीं आने देना। ये जो है ना लेस देन ग्रेटर देन की अलामत, ग्रेटर देन से क्या किया ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे। अगर तो सेटिस्फाई करता जैसे इसको सेटिस्फाई करता है बेटे, मैं 0 और 0 पुट किया वो लेस देन 35 होता है, 0 छोटा होता है 35 से बेटे। तो फिर इसके लिए नीचे की तरफ आना है ओरिजिन की तरफ बेटे। इसने इससे नीचे नहीं आने देना, इसने इससे ऊपर नहीं जाने देना। तो पहले कोऑर्डिनेट में भी रहना है। तो आपका जो एरिया बनेगा ना शेडेड वो ये बनेगा बेटे। यहाँ पे एरिया शेडेड जो है वो ये बनेगा, ठीक है। एक कॉर्नर पॉइंट बेटे 3 व 0 आया है, एक 5 व 0 आया है, एक 0 व 7। जहाँ पे देखो ये ग्राफ शेड जो हो रहा है इसमें कोने कहाँ पे बन रहे हैं वो देखो। एक बेटे कोना यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। एक कोना यहाँ पे बन रहा है। तो आपके पास कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से आगे बेटे, यहाँ पे भी 2 लाइनें नहीं, ये आपस में 2 लाइनें नहीं टच हो रही ग्राफ कहीं पे भी, उनको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जिसमें वो होंगी बेटे उसको आपने देखना है, ठीक है। तो बेटे यहाँ से फिर कितना आ जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आगे, कॉर्नर पॉइंट्स बेटे आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो आपने क्या करना है मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, जिस वो चले बाद में लिख लेते हैं। कांस्टेंट कौन कौन से हैं देखें। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमें 2 कांस्टेंट दिए हुए हैं। जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आएंगे वो इधर पुट करने हैं और वहाँ पे देखना है मैक्सिमाइज है तो सबसे बड़ी वैल्यू किस पे आती है, वो कॉर्नर पॉइंट हमारा आंसर होगा, ठीक है। कांस्टेंट लिखते हैं तो कांस्टेंट कौन कौन से हैं हम देखते हैं। कांस्टेंट हैं हमारे पास, कांस्टेंट पहला है 2x + y और लेस देन और इक्वल टू 8 दिया हुआ है। और दूसरा है x + 2y, वो मुझे दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू
14 दिया हुआ है। ठीक है, हम पहले तो इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 और x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 14। तो पहले जब मैं सब्ट्रैक्ट करने लगा हूँ, जब मैं x 0 पुट करता हूँ y 8 आता है। ठीक है, जब मैं y 0 पुट करता हूँ तो डिवाइड हो जाएगा तो 4 आ जाएगा x। ठीक है, इसके कौन से आगे जब मैंने y को 0 पुट किया तो x आया 14। ठीक है, और अगर मैंने x को 0 पुट किया तो y आया 7। ठीक है, अब साथ जो है मेंशन है ऊपर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब ये दोनों दिए गए हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमने बनाना है ग्राफ, जो भी शेडेड एरिया होगा फर्स्ट के अंदर आना चाहिए। तो 14 है, 14 सपोज दैट यहाँ पे है। ठीक है, और 0 व 7 है, वो सपोज दैट वो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया किसका, x प्लस 2y। ठीक है, लिखना है तो लिख दें, x लिख दिया करें, ज़्यादा बेहतर है। 2y इज़ इक्वल टू 14 का बना है। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू नहीं हम लिखेंगे, क्योंकि वो तो फिर शेडेड एरिया को बता रहा होता है ना। बताता हूँ कैसे। 0 8 है और 4 8 है। 0 8 आएगा यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 से ऊपर। ठीक है, और दूसरा है 4 0 यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ से कटेगा। ठीक है, यहाँ तक। तो इसके मुताबिक जो है देखें, अब लेस देन है, ये भी लेस देन है, टुवर्ड्स ओरिजिन है दोनों, तो ये वाला शेडेड एरिया होगा। ठीक है, ये वाला शेडेड एरिया होगा। तो कार्नर पॉइंट्स कौन कौन से आगे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कार्नर पॉइंट्स। वो कौन कौन से आगे, वो आगे एक तो आपको पता है ये 4 व 0 है। ठीक है, ये वाला आपको पता है 0 व 7 है। ठीक है, और ये 0 व 0 है। जो आपको पता है वो कौन कौन से हैं, 0 व 0। ठीक है, 0 व 7 और 4 व 0। एक रह गया ये वाला, ये भी कॉर्नर बन रहा है ना, कोना। ठीक है, तो ये कोना बन रहा है, ये वाला दो लाइनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है। दो लाइनें कौन कौन सी हैं, एक है मेरे पास 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8 और दूसरी ये थी। मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 28। अब मुझे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इनको क्या करना है, ठीक है, 2x को काटना है, तो इनको माइनस करते हैं। तो यहाँ से कटा, तो यहाँ से -3y किसके इक्वल आ गया, -3y आ जाएगा ना, -20 आ गया, तो y किसके इक्वल आ गया, 20/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब किसी में पुट कर लें, जैसे 2x प्लस 20/3 इसमें पुट कर लें इज़ इक्वल टू 8 आ गया। ठीक है, तो 2x इज़ इक्वल टू 8 माइनस 20/3, तो ज़ाफ़कल 3 आ गया, 8 3 24 माइनस 20 आ गया, और ये आ गया मेरे पास 4/3। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x उधर तकसीम हो जाएगा, तो 4/6 आ जाएगा, या 2/3 आ जाएगा जब काट देंगे। 2 कट गया ना इसके साथ 2, तो 2/3 आ गया। अब मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं, x 2/3 और y जो है वो तकरीबन, ठीक है, उधर जा रहा है, तो 3 पॉइंट समथिंग आ रही है। जब सही एग्जैक्ट बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। खैर, अब हमने क्या करना है, कार्नर पॉइंट्स मालूम करने हैं। एक कार्नर पॉइंट मेरे पास आ गया है 2/3 और 20/3, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, और अब पुट करेंगे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, हमने कहाँ पे करना था, हमने करना था किस फंक्शन पे करना था, वो था हमारे पास f(x,y) कितना दिया हुआ है, f(x,y) वो हमें दिया हुआ है, f(x,y) कितना दिया हुआ है 5 का 2x प्लस 3y।
2x प्लस 3y। अगर मैं 0 व 0 पे लूँ वो तो आपको पता है कि 0 0 0 ही आ जाएगा। अगर मैं लूँ, एक था 0 व 7, तो जब मैं 0 इसको पुट करूँगा और 7 इसको, तो 21 आ जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा ना। और जब मैं पुट करूँगा 4 व 0, तो ये 8 आ जाएगा और वो 0 8 आ जाएगा। जब मैं करूँगा, लास्ट रह गया एक, वो हमारे पास क्या है, f ऑफ 2/3 है और 20/3 है। जब ये 2/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 बन जाएगा, और जब ये 20 होगा इधर मल्टीप्लाई तो 60/3 आ जाएगा। ऊपर वाला से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डायरेक्ट कीमत पुट कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 64 डिवाइड बाय 3, तो ये 21 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी फंक्शन की, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 63 है ना, पॉइंट समथिंग आ जाएगा। फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू एट पॉइंट लिख देते हैं 2/3 और 20/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, मिनिमाइज़ करना है आपने जी को। जी जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है, जी दिया हुआ है जी 3x प्लस वाई। आपने कॉर्नर पॉइंट निकाल के इसमें पुट करने हैं, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट किससे निकालने हैं, जो कॉन्स्टेंट्स दिए हैं। 3x प्लस 5y है, 3x प्लस 5y है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 15 है, ठीक है। और इसी तरह से x प्लस 6y है, और वो है मेरे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना है, 9 है, ठीक है। दोनों में ग्रेटर है। तो इसमें देखते हैं, पहले तो इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 है, और x प्लस 6y इज इक्वल टू 9 है। तो एक दफ़ा x को मैंने 0 पुट किया तो y आ गया 3। जब y को 0 पुट करूँगा तो x आ जाएगा 5, ठीक है। अगर मैं y को 0 पुट करूँ तो x आ जाएगा 9, और अगर मैं जो है x को 0 पुट करूँगा तो 9/6 कितना आ जाएगा, 3 पे काट दें तो 3/2, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट्स आगे आप बनाते हैं। दूसरा है 0 व 3, 0 व 3। दूसरा पॉइंट जो है वो मेरे पास है 0 व 3 है, दूसरा है 5 व 0। 2 3 4 5, 5 और 0, तो इन दोनों को मिला दें। ठीक है। दूसरा क्या है जी, दूसरा मेरे पास पॉइंट है 9 व 0, 6 7 8 9, 9 व 0 आ गया आपके पास पॉइंट। और जो दूसरा है 0 व 3/2, 3/2 होता है 1.5 आएगा तकरीबन यहाँ पे। इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। ये ग्राफ बन जाएगा। अब दोनों का जो है, इसमें भी 0 0 पुट करें तो ग्रेटर देन 5 आता है, जिसमें भी 0 0 पुट करें तो ग्रेटर देन 9 आता है। मतलब दोनों की आउटवर्ड्स ओरिजिन होगी। ये होगा ना, इसने नीचे नहीं आने देना, ऊपर जाएगा, कहता है आउटवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। ऊपर जाना है इसने, सॉरी, नीचे नहीं आने देना इसने इससे नीचे नहीं आने देना, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने रहना है। तो ये वाला ग्राफ हमारे पास शेड होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हम शेड कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक 9 व 0 से भी ऊपर रहे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रहे, और दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई भी करे। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं, कि ये है, या नहीं सॉरी, ये शेड एरिया में नहीं है, इस ग्राफ से ऊपर है, ठीक है। ये कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए। कॉर्नर पॉइंट्स एक तो आपके पास ये बन रहा है 0 व 3, ठीक है। एक बन रहा है ये वाला, क्योंकि 9 व 0 शामिल है, 9 0 से ऊपर है, ठीक है। और एक इन दोनों से जो आएगा, एक है 3x प्लस 5y,
3x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 15 है, और दूसरी ये है, ठीक है इक्वेशन। इस इक्वेशन में क्या है, 5 से मल्टीप्लाई करें, नहीं 3 से मल्टीप्लाई करें फिर ही होगा ना 3x प्लस 18y, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1927 आ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस कैंसल, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आ जाएगा -13y, और यहाँ पे जो है आपके पास यहाँ पे माइनस और -12 आ गया, तो y आपके पास आ गया 12/13, ठीक है। इसी तरह से 12/13 किसी में पुट कर दें, 3x प्लस 5 इंटू 12/13, ठीक है, इज इक्वल टू 15, तो 3x इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये 12×5 60, 60 माइनस 60/13, 13×5 65 आ जाएगा, ठीक है। और नहीं 15 है, 15 को 13 से ज़रब देनी है, तो 13×5 65, 13×1 13 और 6 195, ठीक है, -60 आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है हमारे पास कितना आ रहा है, 195 से 60 निकाल दें, 135/13 ठीक है। तो ये जो x आया है हमारे पास, अब हमने क्या करना है, मिनिमाइज़ चेक करना है। तो मिनिमाइज़ किस पे होगा, पहला तो देखते हैं z है तो उसे f(x) कह लेते हैं, लेट क्या कह लेते हैं कि z आपका f(x) y ही है, जहाँ से पता चल जाता है मुझे क्लियर। एक तो है आपके पास 0/3 है, ठीक है, 0/3 पुट करना है हमने, किस में, 3x f(x) y क्या हमने करना है, जो हमें दिया गया वो ये है, ठीक है। 0 पुट किया तो ये आ गया और 3 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा कॉर्नर पॉइंट मेरे पास 9/0 है, तो f9/0 वो कौन सा आ जाएगा आपके पास, 3 × 9 + 0, ये 27 आ गया, ठीक है। अब आपने अब वाला पुट करना है, 135/39 है और 12/13 है, ये दोनों ऐड होंगे, ये 3 से तो बड़े ही होंगे, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी 135/39 और 12/13 पे जो भी वैल्यू होगी, लेकिन इसको कर लेना है 3x हमारे पास 135/39 है प्लस 12/13, तो ये 13 39, ठीक है। ये वैल्यू बढ़ी जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, तो फंक्शन क्या कहेंगे हम, f(x) व y जो 3x + y है इज़ मिनिमाइज, कहाँ पे मिनिमाइज है, एट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट कौन सा है, 0/3 पॉइंट है वो,